दोस्तों, मक्का मदीना को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। इसलिए हर साल हज के लिए विश्व के हर कोने से लाखों मुस्लिम तीर्थयात्री पैदल, ऊंटों पर, ट्रकों में और जहाज़ों में बैठकर मक्का आते हैं। मक्का में तीर्थयात्रियों के दर्शनार्थ के लिए पैगंबर मोहम्मद के पैरों के चिन्ह भी रखे हुए हैं, जिनके दर्शन करना हज तीर्थयात्री के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मक्का में एक पवित्र स्थल है काबा। ये क्यूब के आकार की एक इमारत है जो लोगों के अनुसार करीब 1400 साल पुरानी है। हालांकि इस्लामी परंपरा के अनुसार इसे इब्राहिम के समय से भी जोड़ा जाता है। नमाज पढ़ते समय सभी मुस्लिम लोग हमेशा काबा की तरफ मुंह रखते हैं। काबा मक्का में पत्थरों से बने एक विशाल मस्जिद के बीचों बीच स्थित है। ये 40 फीट लंबा व 33 फीट चौड़ा ग्रेफाइट पत्थर, काले पत्थर व सोने से बना हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए केवल एक दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं है। काबा के अंदर पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर स्थित है। हज के लिए जाने वाले सभी तीर्थयात्री तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमाएं करने के बाद इस काले पत्थर को चूमते हैं। कहा जाता है कि पत्थर जन्नत से उतरा हुआ पत्थर है। जब ये पत्थर जन्नत से धरती पर उतारा गया तब इसका रंग दूध की तरह सफेद था, लेकिन हज के दौरान जाने वाले यात्रियों के चूमने की वजह से उनके गुनाहों से इसका रंग धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है। कहा जाता है कि काबा वो स्थान है जहां से पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। आखिरी बार साल 1996 में काबा की मरम्मत कराई गई थी। पैगंबर मोहम्मद के अनुसार हर मुस्लिम व्यक्ति का दिन में 5 बार पश्चाताप के साथ काबा की ओर मुंह करके नमाज अदा करना व अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में एक बार मक्का जाना अनिवार्य है। देखा जाए तो प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का दावा किया जाता है कि मक्का में स्थित काबा के अंदर भगवान शिव को कैद करके रखा गया है। अगर कोई उन पर गंगा जल चढ़ा देगा या फिर दूध चढ़ा देगा तो वो छूट जाएंगे। इस तरह के सभी दावे बेबुनियाद हैं, क्योंकि भगवान शिव को कोई कैद करके नहीं रख सकता। भगवान शिव इतने कमजोर नहीं कि उन्हें किसी इंसान की मदद की जरूरत पड़े खुद को कैद से छुड़ाने के लिए। भगवान शिव खुद ही सृष्टि के रचयिता हैं, जब चाहे दुनिया का विनाश कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि मक्का से पहले मकेश्वर मंदिर हुआ करता था, लेकिन आपको ये बात बता दें कि किसी भी हिंदू धर्म में मक्का में भगवान शिव के मकेश्वर मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए ये झूठे दावे सिर्फ नफरत फैलाने के लिए किए जाते हैं। ये अफवाहों के सिवा कुछ नहीं है। आप ऐसी अफवाहों से दूर रहें और नफरत की आग को ना भड़काएं। दोस्तों, हर इंसान किसी न किसी धर्म में आस्था रखता है और सभी को एक दूसरे की आस्था का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा बना रहे। इस तरह की कोई भी खबर पहले आपको खुद वेरीफाई करनी चाहिए और बाद में उसे किसी के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसे में अगर बात करें इस्लाम धर्म की शुरुआत की, तो प्यारे दोस्तों, इस्लाम धर्म की शुरुआत मक्का से हुई थी। इसीलिए इस्लाम में मक्का शहर की काफ़ी मान्यता है और हर मुसलमान मक्का में स्थित काबा शरीफ को अपना हिबाला मानते हुए उसकी तरफ मुँह करके ही नमाज अदा करता है। मक्का शहर में काबा का निर्माण इस्लाम धर्म के पहले पैगंबर कहे जाने वाले इब्राहिम ने करवाया था। कहा जाता है कि जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम को उनके सपने में आकर उनके बेटे की बलि देने को कहा तो वो खुशी खुशी तैयार हो गए। अल्लाह ने जब इब्राहिम का हौसला देखा और आस्था देखी तो उन्होंने इब्राहिम के बेटे की जगह बकरी के बच्चे की बलि स्वीकार की। तभी से इस्लाम में बकर ईद मनाने का रिवाज है। उसी के बाद से अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल को इस्लाम धर्म के प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंप दी। उसके बाद इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर काबा का निर्माण किया, जिसे अल्लाह का घर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि मक्का में जिस जगह काबा मौजूद है, ठीक उसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा मौजूद है, जिसे बैतुल्लाह यानी कि अल्लाह का घर कहा जाता है। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि बैतुल्लाह में हर रोज़ 70,000 फरिश्ते आकर आराधना करते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम के बाद इस्माइल ने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। इस्माइल के बाद मक्का शहर के सबसे पूजनीय पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म को फैलाया और उन्होंने ही अल्लाह की भेजी गई किताब कुरान शरीफ में अल्लाह की सिखाई गई बातों को हर मुसलमान तक पहुंचाने के लिए मक्का शहर का प्रचार किया। मक्का इसीलिए भी खास है प्यारे दोस्तों, क्योंकि मक्का में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। लेकिन मक्का शहर में इस्लाम धर्म से पहले दूसरे धर्म के लोग रहते थे जो मूर्तियों की पूजा करते थे। इसीलिए कुछ वक्त के लिए पैगंबर मोहम्मद
मोहम्मद ने मक्का शहर छोड़ दिया था और मदीना जाकर रहने लगे थे। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद ने अपनी इस्लामिक शिक्षा जारी रखते हुए इस्लाम का प्रचार करने के लिए कई जगह का भ्रमण किया और आखिर में मक्का आकर अल्लाह के पैगाम यहाँ रह रहे लोगों को सिखाए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में सबसे पहली हज यात्रा पैगंबर मोहम्मद ने ही की थी। पैगंबर मोहम्मद ने अपने 144 अनुयायियों के साथ काबा की परिक्रमा की थी। तब से ही काबा जाकर हर मुसलमान जिंदगी में कम से कम एक बार हज की यात्रा जरूर करता है। दोस्तों, काबा की चाबियां मक्का के शाही परिवार के पास ही रहती हैं। ये शाही परिवार सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस जिम्मेदारी को संभालते आ रहा है। शाही परिवार की अनुमति के बिना काबा के दरवाजे का ताला नहीं खोला जा सकता। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मक्का शहर रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है। यहाँ की ज़मीन बंजर है जो खेती के लिए उपजाऊ नहीं है। यहाँ हर साल सामान्य स्तर से भी बहुत कम बारिश होती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ एक पानी का कुआं है जिसे जमजम का पानी कहा जाता है। दोस्तों, जमजम के पानी का भी इस्लाम धर्म में अपना ही महत्व है। जैसा कि हिंदू धर्म में गंगा जल पवित्र माना जाता है, ठीक उसी तरह से मक्का के काबा में जमजम का पानी हर मुसलमान के लिए पवित्र है। आपको बता दें कि जमजम के पानी को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं, जबकि रेगिस्तान से घिरा मक्का सदियों से ही बारिश और बंजर जमीन से जूझ रहा है। पर आखिर जमजम का पानी कहां से आ रहा है और ये क्यों इतना पवित्र माना जाता है, इसीलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल और बीबी हाजरा को मक्का शहर के रेगिस्तान में छोड़कर इस्लाम की सीख देने के लिए फलस्तीन निकल गए थे। इब्राहिम हाजरा और इस्माइल को खजूर और थोड़ा सा पानी देकर वहां से चले गए थे। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद हजरत इब्राहिम की बीबी हाजरा अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त करती रही, लेकिन उनके बेटे इस्माइल से पानी की प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हजरत इस्माइल ने अपना पैर जमीन पर घसीटा तो जमीन के अंदर से पानी निकलने लगा। इस तरह से हजरत इब्राहिम, हाजरा और हजरत इस्माइल की अल्लाह ने जान बचाई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से ये पानी ऐसे ही कुएं में से निकलता जा रहा है। और आपको जानकर और हैरानी होगी कि जमजम का पानी पीने से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक जमजम के पानी को लेकर हमेशा से ही चिंता में रहे हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने जमजम पानी को टेस्ट करने का मन बनाया, क्योंकि अफवाह ये थी कि जमजम का पानी कुदरत का नहीं बल्कि शहर के गंदे नाले से जुड़ा हुआ एक साधारण सा कुआं है। ये दावा किया गया था क्योंकि मक्का शहर समुद्र तल से नीचे है और ये कुआं मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है। लोगों का मानना है कि शहर के सभी नालों का पानी इस कुएं में आकर जम जाता है। टेस्टिंग में खुलासा हुआ कि जमजम के पानी को पीने के कई तरह के फायदे मिलते हैं। जमजम के पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिसे अगर कोई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति पीता है तो वो भी तंदुरुस्त हो जाता है। इसके अलावा जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह काम करता है। यही कारण है कि इस्लाम में जमजम के पानी की इतनी ज़्यादा मान्यता है। ऐसे में आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।